हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। मैं निशा और अपने छोटे से ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो सुबह के साथ अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम और आज दिन है शनिवार और शनिवार की सुबह है, हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है। तो सुबह के साथ अपना ब्लॉग स्टार्ट हमने कर दिया है। और अभी हम 2 लोगों का खाना बन रहा है क्योंकि दक्षु के पापा ड्यूटी चले जाते हैं तो दक्षु बचती है, मैं बचती हूँ। दक्षु भी स्कूल जाती है तो दक्षु के लिए नाश्ता बनाऊँ फिर अपने लिए खाना बनाऊँ, तो मैं सोचती हूँ मतलब एक ही बार में बना देती हूँ। दक्षु को ले जाना था सोयाबीन की सब्ज़ी की मम्मा सोयाबीन नहीं ले जानी है, सोयाबीन इनकी सब्ज़ी ले जानी है, तो मैंने कहा एक ही साथ बना लेती, वो भी खा लीजिएगी, स्कूल भी ले चली जाएगी और मैं भी खा लूँगी। नहीं तो उसके लिए नाश्ता बनाओ फिर मैं अलग से अपने लिए थोड़ा सा चावल बनाऊँ, मतलब झंझट सा लगता है एक एक लोगों के लिए, मतलब थोड़ा थोड़ा। मैंने कहा उसी में एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम सोयाबीन की सब्ज़ी में तड़का लगा रहे हैं। बहुत दिनों के बाद आज सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों, पहले तो मुझे अच्छी लगती थी पर आजकल थोड़ा सोयाबीन की सब्ज़ी मुझे मज़ा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता है। और आजकल आलू खाते भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आजकल सब्जियाँ इतनी महंगी हो गई हैं कि कुछ पूछो मत। और इस बार सब्जी बाज़ार में भी सब्ज़ी नहीं आ रही है। हमारी हाट बाज़ार में मैं गई तो सब्ज़ी भी नहीं आ रही, क्योंकि सब्ज़ी इसलिए नहीं आ रही, बरसात में ना सब्ज़ी ज़्यादातर ख़राब हो गई है। ऐसी बारिश हुई कि सारी सब्जियों की खेती ख़राब हो गई है। इस चक्कर में सब्जियां बहुत कम आ रही हैं बाज़ार में, और आ भी रही है तो थोड़ा सी ख़राब आ रही है और ऐसे ही है। तो इस बार आलू ही खाना है और आलू आपको पता है मजबूरी है, और आलू कोई भी सब्ज़ी ना हो तो बस आलू तो है ही, मन करे ना करे खाना तो होता ही है। तो यहाँ पर सब्जी बनके हमारी तैयार हो गई है। अब दक्षु को तैयार कर लेते हैं। तो सुबह से जल्दी उठी, नहाई, दक्षु को तैयार भी करना होता है तो मैंने कहा पहले खाना ही बना देती हूँ, उसके बाद दक्षु को तैयार करूँगी, क्योंकि दक्षु को तैयार करने का बड़ा काम है। वैसे तो बड़ी हो गई है लेकिन अभी चुटिया उटिया ऐसे नहीं बना पाती, कपड़े तो चलो धीरे धीरे करके पहन लेती है। मैं निकाल के दे देती हूँ कि पहन लो बेटा, जब तक मम्मा खाना बना रही है तब तक कपड़े वपड़े तो धीरे धीरे करके पहन लेती है। बाल आल अभी बनाने नहीं आते और छोटी भी है अभी, तो अभी बाल बना ही देती हूँ मैं इसके, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा काम है। दक्षु के पापा भी होते हैं तो उन्हें कपड़े पहना देते हैं, जूते जूते पहना देते हैं, मोजे पहना देते हैं, और लेकिन चुटिया का काम मेरा ही है। और इसके बाद इसका टिफ़िन रखूँगी और बैग रखूँगी। तो अभी दक्षु के बाल भी बन गए हैं और अभी टाइम हो गया है, दोपहर के 12 बज गए हैं और फिर मैं थोड़ा मूवी देख रही थी। और मूवी देखते हुए ना मुझे इतना इमोशनल हो गई है। रक्षाबंधन मूवी थी, मैं ट्रेलर तो देखती थी, कभी पिक्चर नहीं देखती, लेकिन देख के ना मुझे कसम से कि बहुत वो लगा, मतलब ऐसा लगा कि मतलब रोना आ रहा था मुझे। मैं पिक्चर कभी देखती हूँ, कभी कभार देखती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी पिक्चर लगी। तो देख के ना मुझे बड़ा दुख लग रहा था मूवी देख के। तो जैसे दिन है शनिवार और शनिवार से ब्लॉग तो हमने सुबह का स्टार्ट कर दिया था। और और दक्षु अभी आ गई है स्कूल से और आज हम टेलर मास्टर बन के बैठे हुए हैं। बहुत दिनों के बाद मतलब टेलर मास्टरी हमने स्टार्ट करी है, मतलब कि 3 महीने हो गए। 3 महीनों में आज हम मशीन में बैठे हुए हैं। तो आज आधा अधूरा सूट तो बन गया है। तो ये हमारा सूट बना है, तो ये हमारा हम ये नेक डिज़ाइन बना रखा है ऐसे गोल गोल वाला, और इसकी स्लीव से दिखाऊं आपको, ये ऐसी बनाई है। अच्छी लगती है ना आजकल ट्रेंड में, क्या एक तो 1 साल से ये बहुत चल रही है। तो भतीजी की है तो ये ऐसे वाली बना रखी है, जिसमें ये अच्छा लगेगा पहनने में, ऐसे आएगा ये पहनने में, ये लूज लूज हो जाएगा तो ऊपर आएगी, इधर आएगी ये। तो अभी लाइट चली गई है और मेरा सिलाई विलाई का सच्ची बताओ मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता आजकल, क्योंकि दक्षु अभी आ गई है तो फिर और मन नहीं लग रहा। अभी तक तो अकेली थी, दक्षु के बाबा ड्यूटी गए हुए थे, और खेत जाने का भी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। और खेत में बहुत ज़्यादा जंगल हुआ पड़ा है, लेकिन अकेले यार अच्छा नहीं लगता, 2 लोग होते हैं साथ साथ तो ठीक लगता है ये सब। तो अकेले फिर मैं नहीं गई, तो मैंने सोचा चलो अभी कपड़े क्या कहते हैं सिल लेती हूँ, अपने तो बाद में ही सिलूँगी। और अभी टाइम, बहुत लोग बोल रहे हैं सूट सिलने के लिए, मेरे पास वक्त नहीं मिल पा रहा है। मौसम तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, सुबह से हो रही थी बारिश, तो बारिश में सब लोग अभी खेतों में गए हुए हैं, बस मेरे अलावा मैं नहीं गई हूँ। मैं ही अभी रेस्ट में हूँ। 4 बजे आ जाएंगे वो, 4 बजे के बाद जाएंगे। तो ना मुझे लगी है भूख, मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, क्या खाऊँ बना के, और दक्षु को क्या खिलाऊँ। 2 लोग हैं, दक्षु और मैं हैं।
तो क्या ही खाएं हम बना के, समझ नहीं आ रही है क्या खाएं बना के। तो कुछ सोचते हैं और कुछ बनाते हैं और कुछ खाते हैं, क्योंकि मुझे लगी हुई है अभी भूख। और वैसे तो सुबह मैंने सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी, वो तो आपको पता ही है। तो फिर ये थोड़ा देर में सिलेंगे। अभी चलते हैं किचन में, तो फ्रिज करते हैं ओपन। और भूख बहुत जल्दी लग गई है। हमें आलू उबले हुए मिले, क्या सुबह के रखे हुए थे, ज़्यादा उबल गए थे तो मैंने बचा रखे थे शाम को सब्ज़ी बनाने के लिए। और यहाँ लहसुन छिले हुए हैं, तो इसका ही कुछ बनाते हैं। तो पहले तो हम लहसुन को काट लेते हैं छोटे छोटे पीस में। और यहाँ दोस्तों हम लग गए हैं खाने के जुगाड़ में। अब आदमी को पता है जब भूख लगती है ना, खाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और वैसे मन ना करे तो कुछ भी नहीं करता है। भूख लगी है तो कुछ भी करने के लिए तैयार। तो आलू मेरे सुबह से रखे थे, मतलब सोयाबीन की सब्ज़ी मैंने बनाई थी तो ज़्यादा आलू लग रहे थे, तो मैंने थोड़े से आलू निकाल के रख दिए थे। मैंने कहा शाम को सब्ज़ी बना लूँगी, लेकिन शाम के लिए तो बच ही नहीं रहे हैं, इसका अभी जुगाड़ हो जा रहा है। तो लहसुन काट लिया था, आलू को मैश कर लिया था, उसमें चावल का आटा डाल के जितने भी मसाले हैं, लाल मिर्च, हल्दी सब कुछ डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके, क्योंकि जो झटपट बनता है ना, जो खाने का जब भूख लगती है ना तो तुरंत मिल जाए तब अच्छा लगता है, और थोड़ा वेट करना पड़े ना तो बनाने का भी मन नहीं करता है और भूख भी सारी ख़त्म हो जाती है। तो दक्षु को वैसे कुछ चीज़ खानी नहीं थी, तो दक्षु के लिए मैंने कहा थोड़ा सा चाय बना देंगे और इसके साथ कुछ स्नैक टाइप मतलब खा लेंगे। तो घर पे पड़ा था तो मैंने बना दिया, नहीं तो ये तो नहीं तब और कुछ बनाती। तब आलू को और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, अच्छा लगता है, चटपटा लगता है। और मैं पहले भी ये बनाती रहती थी। पहले तो कभी कभी क्या होता था, सब्जी बनाती थी, 4 आलू मैं बचा लेती थी सब्जी वाले ही। फिर 4 आलू में थोड़ा सा मैदा डाल दो, नहीं है तो चावल का आटा ही डाल दो, उसको अच्छे से मिक्स करके पहले ही थोड़ा थोड़ा बना करके हम बच्चों को, जैसे दक्षु के लिए मैं हूँ सानू, हम ऐसे ही बना के खा लेते थे। थोड़े थोड़े से अच्छे लगते हैं बना के, बस शेप चाहे कोई सा भी दे लो, मेरा जो मन करा मैंने वैसे ही बना लिया। वैसे तो पहले मैं गोल गोल बनाती थी, पर मैंने आज ऐसे बनाया है। लेकिन पहले मैं लहसुन नहीं डालती थी, पहले मैं हमेशा प्याज या हरी मिर्च डाल देती थी, पर हरी मिर्च थी नहीं घर पर, और प्याज मैंने कहा नहीं डालना है अभी, तो लहसुन डाल के मैंने बनाया। लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि लहसुन जो होता है ना भुन जाता है, तो लहसुन, भुना हुआ लहसुन का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो सबको मैंने अच्छे से शेप दे दिया था, जैसे मन करा वैसे ही। मैंने कहा दिखने में चाहे जैसा लगे, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। इनको अच्छे से तल दिया है और बहुत ज़्यादा अच्छे हमारे, इनको क्या कहें, आलू के पकौड़े, हाँ कुछ भी मतलब आलू के जो भी हैं वो बन गए थे। और चाय भी मैंने साइड में बनने के लिए रख दी थी, और गरम गरम चाय के साथ खाएंगे चटपटा नाश्ता। ऐसे ही करते करते नाश्ता भी बन गया, दक्षु भी आ गई, दक्षु के पापा भी आ गए, और उसके बाद जाना था हमें खेत में। और खेत फिर हम पहुंच गए थे। तो ये है हमारे खेत का नज़ारा, मतलब मेरा खेत तो नहीं है पर हमारे खेत के किनारे यहाँ से पानी आता है तो पूरा रास्ता बन जाता है। मतलब गेहूँ बोल रही हूँ, धान का खेत पूरा ख़राब हो जाता है। जो मैं पहले ब्लॉग में दिखाती थी ना, ऐसे नदी बन जाती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। तो यहाँ हम आए थे खाद डालने के लिए, थोड़ा सा जंगल निकाला, फिर आ जाए हाट बाज़ार, तो हम इसलिए जल्दी निकल आए खेत से, क्योंकि हमें थोड़ा हाट बाज़ार जाना था। हमने सोचा सब्जी लेके आएंगे, हरी मिर्च भी ख़त्म हो गई थी। तो ये हमारे गांव का मंदिर। उसके बाद हम निकल गए हाट बाज़ार, बिल्कुल शाम हो गई थी, सब्जी मैं बना के आ गई थी। और हाट बाज़ार से आने के बाद मैंने सोचा चावल बनाना पड़ेगा, चावल बना के खा लेंगे, सब्जी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो यहाँ पहुँच गए हैं हम बाज़ार। और सारा सामान खरीद के हम वापस आ रहे थे, तो रास्ते में शायद कुछ हादसा हो गया था, गाड़ी के लोग सब बाहर आ गए थे और गाड़ी में आग सी लग गई थी और धुआं भी निकल रहा था। अब पता नहीं क्या ही हुआ होगा। द लाइट ऑन दच्चू। अभी हम आ गए हैं हाट बाज़ार में, अभी आ गए हैं। तो रास्ते में ना कुछ हो रखा था गाड़ी में, पता नहीं, गाड़ी की आगे इंजन में आग सी लग गई थी, धुआं निकल रहा था। तो अभी आ गए हैं, अभी बनाना मुझे खाना, सब्जी में बना के गई थी। दच्चू आजा। दक्षु कह रही थी बाज़ार जाने के लिए, पर हम दच्चू को ले नहीं गए थे। इधर तो आ। आंखें तो बंद कर, आंखें बंद कर, हाथ।
दच्चू तो आधी नींद में लाग रही है दच्चू? सोए को रहा सोए को रहे पंखा चलाना। तेल ले आए हैं गोलगप्पे हम, तो सोए उठेगा। तो दच्चू कह रही थी मैं भी जाऊंगी, पर बेचारी को हम ले नहीं गए थे। तो दच्चू हमारे इंतज़ार में सो गई थी। तो दच्चू के लिए हम गोलगप्पे लेके आए हैं। तो दच्चू अभी बहुत खाने वाली है गोलगप्पे। अभी लेके आते हैं थाली, और दच्चू आज नींद में है। देखो भाई इधर पास में तो देखो कटोरी तो लानी। ये भाई दच्चू खाएगी गोलगप्पे। ये इसमें डाल दूँ? इसमें क्यों डालोगे तुम? तुझे हम लेग खा रही ये चम्मच लेके आई। मम्मी थोड़ी सी ये देखो। पता है तो आज दुकान में कुछ नहीं था दच्चू। ये देखो खट्टा, ये है अरब का पानी। थोड़ा सा इसमें डाल। मुन्नी सा बस बस। मम्मी एक जगह पड़ी। गोलगप्पे अच्छे लगते हैं? तूने सोचा था हम लेके आएंगे? खिलाएगी हाँ। मैं खा दो जीवारा। तुझे ही तो खिला रही हूँ। पानी डालूं? देखो दच्चू बड़ा सा मुंह खा लिया। और दच्चू ने खा लिए हैं गोलगप्पे। हम बना लेते हैं चावल, और हो गई बहुत ज़्यादा देर। आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते, मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए नमस्कार, राधे।